हेलो गाइस, अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फैंग अपने पर्पल क्लोथ स्पिरिट फॉर्मेशन की मदद से बहुत सारे फॉर्मेशन को एक साथ क्रिएट करके मिस्टर गू के फॉर्मेशन जाइन को एक ही झटके में हरा देते हैं। और आखिरी में हमने देखा था कि मिस्टर गू अपने बचे हुए सारे पावर को एक साथ लगा के एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्नेक बाहर आ जाता है और वो स्नेक एक ही झटके में शू फैंग के सारे जाइन को हराने लग जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है वो स्नेक शू फैंग के सारे जाइन को मार चुका होता है और शू फैंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फैंग अपने हाथ के ऊपर कोई सिंबल ड्रॉ करने लग जाता है, जिसके बाद वो सारा सिंबल शू फैंग के हाथ के चारों ओर फैलने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है शू फैंग एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा जाइन हाथ निकल आ जाता है और उस स्नेक के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वो स्नेक भी उस जाइन हाथ के चारों ओर लिपट के उस हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या हो रहा है, ये क्या भी पॉसिबल भी हो सकता है। यू किंग ने जो फॉर्मेशन बनाया है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अभी दिखाया जाता है शू फैंग दोबारा से उस फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस हाथ की मदद से उस स्नेक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। दिखाया जाता है ली फैमिली का मास्टर शू फैंग के पास आके शू फैंग को कहने लगता है, शू फैंग हमारी ली फैमिली और मा फैमिली ने बहुत ही सालों से इस दिन का इंतजार किया है और ये सारा तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा आज। और तभी दोनों फैमिली के मास्टर शू फैंग को वो स्टोन बॉक्स देने लग जाते हैं। तभी शू फैंग उन दोनों को कहने लग जाता है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। तभी दिखाया जाता है शू फैंग उन दोनों स्टोन बॉक्स को देख के सोचने लग जाता है कि मैंने जैसे सोचा था इस स्टोन बॉक्स के अंदर एक फॉर्मेशन है, मगर इसको तोड़ना भी इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तभी दिखाया जाता है शू फैंग उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उन दोनों स्टोन बॉक्स से दो चीजें बाहर आ जाती है, जिसको देख के शू फैंग कहने लगता है ये क्या है। तभी दिखाया जाता है अचानक से वो दोनों चीजें शू फैंग की तरफ आने लग जाता है, जिसकी वजह से शू फैंग अपनी आंखों को बंद कर देता है। मगर थोड़ी देर बाद शू फैंग जब अपने दोनों आंखों को खोलता है वो देखता है कि वो एक दूसरी जगह में होता है और हैरानी से कहने लग जाता है ये क्या हो रहा है इधर। तभी दिखाया जाता है शू फैंग के आगे एक आदमी होता है जो शू फैंग को कहने लगता है, देखने से तो लगता है तुम माँ और ली फैमिली के नहीं हो। तभी शू फैंग उस सीनियर के आगे झुक के कहने लगता है, सीनियर मैं ली फैमिली और माँ फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, मुझे इधर ली फैमिली ने इनवाइट किया है, आपने जो इधर ट्रेजर स्टोर गया था उसको खोलने के लिए। और अपने मन में सोचने लगता है शायद यही वो सीनियर है जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया होगा। तभी वो सीनियर कहने लग जाते हैं, मैंने तो उन लोगों को बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी दी थी, साथ ही साथ उनके बॉडी में स्पेशल पावर भी डाला था, तब भी वो लोग अपने फैमिली जनरेशन में एक अच्छा सा वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर भी बना नहीं पाए। मगर छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो लोग क्या करते हैं। मगर बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। तभी शू फैंग सीनियर को कहने लग जाता है, सीनियर मेरा नाम शू फैंग है। तभी सीनियर कहने लग जाता है, शू फैंग तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, अगर तुम 500 साल पहले ईस्टर्न सी रीजन में होते तो तुम्हें एक रेयर जीनियस माना जाता। और मुझे ये लगता है कि ली और माँ फैमिली के लिए ये सारे ट्रेजर को सोने से ज्यादा तुम क्यों नहीं ये सारे ट्रेजर को खुद के लिए ही ले लेते हो शू फैंग, और इसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा और किस्मत होगा तो हम होली लैंड और मार्शल आर्ट में भी मिल सकते हैं। तभी शू फैंग सीनियर को पूछने लगता है, सीनियर क्या आप होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से है। तभी वो सीनियर कहने लगता है, मैं ओरिजिनली से उधर से ही हूँ, मगर एक्सीडेंटली मैं इधर आ गया, मगर उस जगह का नेचुरल एनर्जी और इस जगह का नेचुरल एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है और उस जगह के लोग ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं और जब उधर तुम किंग लेवल रिलिम में पहुंच जाते हो तो तुम्हारा एज बहुत ही बढ़ जाता है और उस जगह में लोग आसानी से 1000 ईयर तक जिंदा रहते हैं। और मुझे लगता है तुम्हारा जितना टैलेंट है तुम एक दिन जरूर होली लैंड पे आओगे और जब तुम होली लैंड में आओगे तुम जरूर मुझसे मिलने आना फॉलन लीफ बैम्बू फॉरेस्ट में, और याद रखना मेरा नाम हैंक क्विंग है। तभी शू फैंग सीनियर हैंक क्विंग को कहने लगता है, सीनियर हैंक क्विंग आपके काइंड एंड इंटेंशन के लिए शुक्रिया, जब मैं होली लैंड में फ्यूचर में जाऊंगा तो आपको जरूर मिलूंगा। तभी सीनियर भी कहने लगते ठीक है, हम अभी फिलहाल ट्रेजर के बारे में बात करते हैं। तभी सीनियर बताने लग जाते हैं, इस इमोर्टल स्पिरिचुअल माउंटेन में बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग है और जब मैं 500 साल में इधर आया था तब मुझे स्पिरिचुअल अवेयरनेस मिला था और अब तो तुम्हारे पास मेरा वो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन भी है जिसकी मदद से तुम इसको खोल के इसके स्पिरिचुअल लेयर के अंदर जाके और स्पिरिचुअल फैन के अंदर जाके इसके स्पिरिचुअल अवेयरनेस को ढूंढ सकते हो। और अभी फिलहाल 500 साल बीत चुका है, इसलिए मुझे लगता है वो बीइंग ने खुद का इंटेलिजेंस और अपना पावर भी हासिल कर लिया होगा और मुझे
लगता है वो शायद मार्शियल लॉट लेवल का होगा अब तक। मगर शूफेंग तुम घबराओ मत, तुम मेरे इस फॉर्मेशन की मदद से उधर आसानी से जा सकते हो। इस बात को सुन के शूफेंग सीनियर को थैंक यू कहने लग जाता है। तभी सीनियर कहने लगता है वो अवेयरनेस बहुत ही सालों से इधर है और मुझे लगता है वो कुछ ही समय में गायब भी हो सकता है, इसलिए तुम जल्दी करो। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर उधर से जाने लग जाते हैं और जाते हुए कहने लग जाते हैं शूफेंग अगर किस्मत में होगा तो हम होली लैंड में जरूर मिलेंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारे लोग शूफेंग को घेर के उधर खड़े हुए होते हैं। तभी दिखाया जाता है ली फैमिली का मास्टर शूफेंग के पास जाके शूफेंग को पूछने लगता है शूफेंग क्या हुआ, तुम्हें कोई क्या परेशानी है। तभी शूफेंग ली फैमिली के मास्टर के सामने आ जाता है और कहने लगता है माय लॉर्ड आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इधर इस जगह को खोलने का मेथड पता चल चुका है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस फॉर्मेशन की मदद से अपने पावर को एक्टिव करके फोकस करने लग जाता है, जिसकी वजह से शूफेंग के बॉडी से गोल्डन कलर का ऑरा बाहर निकलने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वो ऑरा उस माउंटेन रेंज के चारों ओर फैल जाता है। तभी दिखाया जाता है किसी एक जगह में एक हिडन डोर ओपन हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग उस हिडन डोर के सामने आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है माँ फैमिली का मास्टर इसे देख के हंसने लग जाता है और कहने लगता है फाइनली 500 साल बाद हम इसको हासिल कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है वो सारे लोग सीढ़ियों की मदद से अंदर जाने लग जाते हैं। तभी शूफेंग उधर चारों ओर देख के कहने लगता है इधर जितने सारे स्टोन है वो सारे भी स्पिरिचुअल बीइंग के पावर से अफेक्टेड हुए हैं, ये जगह तो बहुत ही मिस्टीरियस है। तभी दिखाया जाता है माँ फैमिली का लीडर शूफेंग के पास आ जाता है और कहने लगता है यू किंग तुम्हें कैसे पता था कि तुम इस जगह को खोल पाओगे। तभी शूफेंग कहने लगता है जब वो लाइट के दोनों ऑब्जेक्ट मेरे बॉडी के अंदर चले गए थे उन लोगों ने मुझे एनर्जी दी इस जगह को खोलने की और साथ ही साथ मुझे ये भी बताया कि मुझे आगे जाके क्या करना है इसके अंदर। तभी दिखाया जाता है ली फैमिली का मास्टर शूफेंग को पूछने लग जाता है उन दोनों लाइट ऑब्जेक्ट ने क्या दूसरा कुछ तुम्हें बताया है। तभी शूफेंग कहने लगता है नहीं, हम इस रास्ते से जब जाते रहेंगे तो हमें वो ट्रेजर मिल जाएगा और हमें उस ट्रेजर के जाते हुए रास्ते में कोई भी चैलेंज और ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा और वो जो ट्रेजर है वो एक लिविंग बीइंग है जिसका कल्टीवेशन लेवल मार्शियल लॉट तक हो सकता है और आप भी तो मार्शियल लॉट लेवल में है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसको डिफीट करने में। तभी दिखाया जाता है ली फैमिली का मास्टर एक इविल जैसा स्माइल करने लग जाता है और शूफेंग को कहने लग जाता है यू किंग तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया। और तभी अचानक से ली फैमिली का मास्टर शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शूफेंग इस अटैक को डॉज कर लेता है और गुस्से से ली फैमिली के मास्टर को कहने लगता है माय लॉर्ड आप क्या कर रहे हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग के आगे मिस लीबी आ जाती है और कहने लगती है फादर आप क्या कर रहे हैं। तभी ली फैमिली का मास्टर कहने लगता है ली तुम इसके बातों में मत आओ, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे अंकल माँ को पूछा है क्या उन्होंने एक बीच तुमको अटैक करने के लिए भेजा था और उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ये सारा कुछ यू किंग का ही साल है, वो हम दोनों का यूज करके ली और माँ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है जिसकी वजह से उसे ही फायदा होगा। तभी मिस चैंग कहने लग जाती है फादर आप क्या बोल रहे हैं, यू किंग कैसे हमारे ली फैमिली को हार्म कर सकता है। यू किंग वो बंदा है जिसने मुझे बचाया है और साथ ही साथ हमारे ली फैमिली को भी हेल्प किया है। तभी ली फैमिली का मास्टर मिस चैन को कहने लग जाता है मिस चैन तुम इतना फूलिश बातें कर रही हो, वो मॉन्स्टर माँ फैमिली ने नहीं भेजा था और साथ ही साथ वो दोनों कपिल ने भी हमारे ली फैमिली को बिट्रे नहीं किया है, ये सारा कुछ शूफेंग ने किया है और वो 20-20 शूफेंग ही कंट्रोल कर रहा था। तभी दिखाया जाता है माँ फैमिली का लीडर ली चैन को कहने लगता है मेरी प्यारी भतीजी तुम क्या बाहर के लोगों को मुझसे ज्यादा बिलीव करती हो, तुम क्या सोचते हो कि मैं ली फैमिली को हार्म भी कर सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है वो बुद्धा भी कहने लग जाता है मिस ली आप इस बंदे के बातों में मत आइए। तभी लीशन भी ये सारे बातें सुन के उन लोगों की तरफ हैरानी से देखने लग जाती है। तभी लीशन शूफेंग की तरफ देखने लग जाती है। तभी शूफेंग लीशन को कहने लगता है तुम्हारे फादर तो बहुत ही अच्छे है और मैं हैरान हूँ तुम्हारे फादर के रहते हुए तुम्हारी ली फैमिली इतनी देर तक कैसे एग्जिस्टिंग में रह पाई है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उन दोनों फैमिली के मास्टर को कहने लग जाता है तुम लोगों को पता चल गया होगा और तुम लोगों ने सोचा होगा कि मेरा और कुछ काम नहीं है इसलिए तुम मुझे इधर मारना चाहते हो। तभी माँ फैमिली का लीडर कहने लगता तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तभी
शूफेंग कहने लग जाता है उन दोनों को, तुम इधर मुझे मार पाओगे या नहीं ये डिपेंड करेगा तुम लोगों के स्किल के ऊपर। और ये कह के शूफेंग अपना सीक्रेट स्किल उस ड्रैगन को बाहर निकाल के उधर से भागने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है दोनों फैमिली के मास्टर भी शूफेंग का पीछा करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है ली शेन भी शूफेंग के पीछे पीछे जाने लग जाती है, मगर ली शेन के आगे वो दोनों ओल्ड कपल आ जाते हैं और वो दोनों कहने लगते हैं कि मिस ली आप उस बंदे के बातों में मत आइए और हमारे साथ रहिए। मगर मिस ली कहने लगती है तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी दिखाया जाता है वो दोनों कपल मिस ली के ऊपर अटैक कर देती है और कहने लगती है तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम हमारे साइड रहो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे क्या होने वाला है उसको जानने के लिए। थैंक यू।